बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आपको आसिया कासिम का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत सलाम। आज एक नई टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लिसनिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव योर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी पॉजिटिव बात मेरे माइंड में आई थी, सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हो, जो मुझे सपोर्ट करते हो, जो मुझे फीडबैक देते हो, जो मुझे कमेंट्स देते हो। इस लॉकडाउन में मैंने एक टॉप लेसन सीखा। मैंने ये सीखा कि नाजरीन, डोंट टेक योर लाइफ एज ए ग्रांटेड। लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लाह ऑन डेली बेसिस। Life is a gift, so take care of this gift and value this gift. And so be happy in your life, spread the positivity and love your family members, and always thankful to Allah for, and should be gratitude, bring gratitude in your life. दिस इज़ माई शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेरा टॉपिक है वो आज का है कि हाउ टू इम्प्रूव अवर लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो ज़्यादा जिसको बोलने का फ़न आता है हम उसको एक बाकमाल शख्स समझते हैं। हम समझते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा बोलना आता है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है। लेकिन अच्छे कम्युनिकेशन के लिए 4 टाइप्स का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, नंबर 3 स्पीकिंग, नंबर 4 लिसनिंग। इससे पता चलता है कि लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फोर्थ पिलर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग एक आर्ट है। एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है। ये एक स्किल है, इसको सीखना पड़ता है थोड़ी सी एफर्ट्स के साथ। अगर आप अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को देखें तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में आप डेली बेसिस पे इंटर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने बॉसेस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, इवन कि अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और बहुत सी बैरियर्स कम्युनिकेशन में आती हैं और उनमें जो सबसे बड़ा बैरियर होता है वो है आपका पुअर लिसनर्स होना। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसकी कुछ स्किल्स हैं जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, एक कोट के साथ आपसे स्टार्ट करती हूँ। बेन जॉनसन की बड़ी ज़बरदस्त कोट है जो उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था, टू स्पीक एंड टू स्पीक वेल आर टू डिफरेंट थिंग्स। अ फूल पर्सन में टॉक एंड वाइज पर्सन स्पीक। ठीक है, आप अगर ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें गिवन अस 2 ईयर्स एंड 1 माउथ। वाई? हमें अल्लाह ताला ने 2 कान और 1 मुंह दिया है। अल्लाह ताला हमें 2 मुँह 1 कान भी तो दे सकते थे। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। इसकी रीज़न ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम से कम बोलें, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो उसमें ऐड करने की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक है, उसमें आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप कम बोल सकते हैं तो उसमें ऐड आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। अच्छा, लिसनिंग और हेयरिंग में क्या फ़र्क है? हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम हेयर कर रहे हैं तो ये भी लिसनिंग का पार्ट है। नॉट एट ऑल। एक्चुअली लिसनिंग वर्सेस हेयरिंग, हेयरिंग इज़ ऑलवेज विद द ईयर्स एंड लिसनिंग इज़ ऑलवेज विद द माइंड। यानी लिसनिंग इज़ अबव ऑल फ्रॉम द हेयरिंग। हेयरिंग, अगर आप कोई आपका माइंड ऑक्यूपाई है, आप बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं, आपकी गली में शोर हो रहा है, आपको कोई सिग्नल पे आप खड़े हैं, कोई ट्रैफिक आपके पास से गुजर गई है, तो दैट्स मीन कि यू हेयरिंग द वॉइस बट यू आर जस्ट गिविंग द प्रॉपर अटेंशन। लेकिन उसके लिए लिसनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप प्रॉपर सुने। ना सिर्फ प्रॉपर सुने, अंडरस्टैंड करें उस मैसेज को और रिस्पॉन्स करें और फीडबैक दें। दिस इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के लिए 3 वर्ड यूज होते हैं हमेशा। ALF। ALF यानी ऑलवेज लिसन फर्स्ट। ऑलवेज लिसन फर्स्ट। और हम हमेशा इस चीज़ से दूर होते हैं क्योंकि हम जो है, हम वही चीज़ सुनते हैं जिसमें हमारे इंटरेस्ट की बात हो। हम ये देख रहे होते हैं कि कहने वाला कौन है और वो क्या बात कह रहा है, उसमें हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है या नहीं है। हम तभी अच्छे सुनने वाले बनते हैं क्योंकि वी ऑलवेज लव टू टॉक। हमें बोलना पसंद है, हमें सुनना पसंद नहीं है। क्योंकि सुनने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, एक पोर लिसनिंग की बहुत सारी वजह हो सकती है कि आपका माइंड जो प्री ऑक्यूपाई हो, कोई थॉट्स आ रही हो, बहुत ज़्यादा आपका जहन ऑक्यूपाई हो, फार एजम्पशंस हो आपकी। इसके लिए आपको सबसे बढ़कर सुनने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ता है, आपको अटेंशन देनी पड़ती है। तो ये बेसिक रीजंस होती है हमारी पोअर लिसनिंग की। ठीक है, अच्छा, एक्टिव लिसनर एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिसनर्स। नंबर 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अंडरस्टैंड कर लें कि एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर्स में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो एक्टिव लिसनर होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत अटेंटिव होती है। दे गिव द रिस्पेक्ट टू द स्पीकर।
दे आर गिविंग द पॉजिटिव फीडबैक टू द स्पीकर। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से स्पीकर के बताते हैं कि येस वी आर लिसनिंग टू योर वर्ड्स, वी आर लिसनिंग टू योर थॉट्स। ठीक है, वो रिस्पॉन्स करते हैं। और इसके अलावा ये कि वो टॉलरेंस उनके अंदर होता है, और ये मैनर्स में भी आता है कि जब तक स्पीकर अपनी बात कंप्लीट ना कर ले वो नहीं बोलते। ठीक है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन होते हैं, और रेडी होते हैं लर्न सीखने के लिए, नई चीज़ों को, नए आइडियाज़ को सीखने के लिए, और बड़े टॉलरेंस के साथ वो सारी चीज़ों को सुनते हैं। दिस इज़ द बेसिक सिंबल ऑफ एक्टिव लिसनर। जो पैसिव लिसनर होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है, जो सबसे बड़ी उनकी आइडेंटिटी होती है कि एक तो वो क्लोज माइंडेड होते हैं, नंबर 2 उनके अंदर टॉलरेंस लेवल नहीं होता, नंबर 3 इंटरप्ट बहुत करते हैं मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन, नंबर 4 जो है इंटरेस्ट शो नहीं करते, नंबर 5 उनकी जो बॉडी होती है वो अनअटेंटिव होती है। ठीक है, नंबर 6 वो फीडबैक नहीं देते बिल्कुल भी, नंबर 7 दे नॉट गिव द रिस्पेक्ट टू द स्पीकर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव लिसनर्स एंड पैसिव लिसनर्स। ठीक है, हैबिट्स, हम इसको जो है हैबिट्स, टिप्स क्या हैं गुड लिसनर्स की, मैं आपको बताऊं कि आपको अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, आपका टॉलरेंस लेवल हाई होना चाहिए, आपके अंदर रिस्पेक्ट होना, क्योंकि हम उसकी बात सुनते हैं जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगा तो आप बात भी नहीं सुनेंगे। दूसरे कि इंटरेस्ट शो करना, अटेंशन देना, दीज आर द गुड टिप्स ऑफ गुड लिसनर्स। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, जब तक कंप्लीट ना करें स्पीकर अपनी बात, आप आराम से बैठते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, आप फ़ौरन कंक्लूजन पे नहीं जाते। ठीक है, आप जब तक अपना फीडबैक नहीं देते, जब तक अपना स्पीकर जो है वो बात ख़त्म ना कर ले, आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप सीखें। वाई वुड नीड लिसन, हमें सुनने की जरूरत क्यों महसूस होती है? नंबर 1, we need to listen to get the knowledge, we need to listen to get the information, we need to listen to learn new things and new ideas, we need to listen to give feedback। हम इसलिए सुनना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप चाहते हैं कि अगर आप दूसरों की बात सुने तो आपके अंदर भी पेशेंस लेवल होना चाहिए कि आप भी दूसरे की बात सुने और अटेंटिवली सुने, रिस्पेक्टफुली सुने। एक बहुत खूबसूरत बात की है, बहुत इस खूबसूरत बात के साथ ख़त्म करूँगी अपनी वीडियो। बहुत फ्रैंक टाइजर की बहुत अच्छी कोट है, उसने कहा था, बी अ गुड लिसनर, योर एयर्स विल नेवर गिव यू ट्रबल। तो माय डियर नाज़रीन, आपको एक छोटी सी वीडियो से आइडिया होगा कि लिसनिंग जो है, एक्टिव लिसनिंग जो है एक आर्ट है, और वो भी कम्युनिकेशन का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है जितना कि स्पीकिंग। तो अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा सुनने वाला होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोशिश करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो आपके अंदर भी टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, आपके अंदर भी पेशेंस लेवल होना चाहिए कि आप भी लोगों को सुने, आप लोगों को सुने और उनको फीडबैक दें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको आपकी बॉडी, बिल्कुल आपकी बॉडी अटेंशन हो, आप इंटरेस्ट लें। ठीक है, चाहे वो टॉपिक आपकी मिजाज से मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन जब आप दूसरों को सुनेंगे दूसरे भी आपको सुनेंगे, क्योंकि गिव एंड टेक से ही दुनिया चलती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी कम्युनिकेशन में इसके लिए एफर्ट करना ज़रूरी है, कि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अ इजी टास्क, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ, जैसे हम चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें, लोग हमारी बात को सुने, तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक अच्छा सुनने वाले की भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बस ये कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है नई वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो छोटी छोटी वीडियोस हैं आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कीजिए। और आपसे जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट देना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।